हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि फलन f प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, जहां fx बराबर है 2x और x है वह प्राकृत संख्याओं से परिभाषित है। तो हमारा जो फलन है वह सिद्ध करना है हमें कि एकेकी भी है और अंत्यक्षेपी भी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम एकेकी फलन को परिभाषित करेंगे कि एकेकी फलन कौन से होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो ऐसे फलन जिनके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन को हम एकेकी फलन कहते हैं। या वह फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ऐसे फलन को हम एकेकी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां a के अवयव है 1 2 3 4 5, और b समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां b के अवयव है 6 8 9 10 11, और फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए जो a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा, और b का समुच्चय है वह फलन के लिए परिसर या सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा फलन f एकेकी फलन तब कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब परिसर के भिन्न भिन्न अवयव से हो, तो हमारा फलन एकेकी फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 8 से है, 2 का प्रतिबिंब 6 से है, 3 का प्रतिबिंब 9 से है, 4 का प्रतिबिंब 10 से है, और 5 का प्रतिबिंब 11 से है। तो हमारा जो फलन है वह एकेकी फलन कहलाएगा। एवं हम कह सकते हैं कि एकेकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं, तथा यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होंगे। अर्थात यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, तो यदि हमारा फलन एकेकी फलन है तो x1 बराबर होगा x2 के। तो निम्न शर्त की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा फलन एकेकी फलन है या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि अंत्यक्षेपी फलन कौन से होते हैं। अंत्यक्षेपी फलन की परिभाषा। अंत्यक्षेपी फलन, अंत्यक्षेपी फलन, तो यदि किसी फलन में सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब न हो, तो ऐसे फलन को हम अंत्यक्षेपी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां a के अवयव है 1 2 3, और b समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां b के अवयव है 5 6 7 8। तो यदि फलन f है वह a से b में परिभाषित है, तो फलन f के लिए a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा, और b का समुच्चय फलन के लिए सह प्रांत या परिसर का कार्य करेगा। तो हमारा फलन f है वह हमारा जो फलन है f वह अंत्य प्रक्षेपी फलन तब कहलाएगा जब सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जो प्रांत के किसी भी अवयव के साथ पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनाते हो, तो ऐसे फलन को हम अंत्य प्रक्षेपी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2 से है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 से है, 7 का पूर्व प्रतिबिंब 1 से है, तो 8 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है, तो हमारा जो फलन है वह अंत्यक्षेपी फलन कहलाएगा। जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, या इसे हम कह सकते हैं कि बी के पास कम से कम एक अतिरिक्त अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में उपस्थित नहीं है, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए उप समुच्चय है बी का। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर हमें दे रखा है 2x, जिसके लिए हमें ज्ञात करना है कि निम्न फलन हमारा एकेकी फलन है और अंत्यक्षेपी फलन है या नहीं। तो चलिए सर्वप्रथम हम एकेकी फलन की जांच करते हैं। तो माना कि f(x1) बराबर है f(x2) के, तो मान रख देते हैं फलन में x की जगह x1 रख देते हैं, तो 2x1 बराबर 2x2, जब भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x1 बराबर x2। अतः मुख्य अवधारणा की सहायता से हम कह सकते हैं कि यदि f(x1) बराबर f(x2) है और x1 बराबर x2 प्राप्त हुआ है, तो हमारा जो फलन f(x) बराबर 2x है वह एकेकी फलन है। अंत्यक्षेपी फलन की जांच करने के लिए हम फलन का प्रतिचित्रण बनाते हैं, जिसके लिए हम अनेक प्राकृत संख्याओं के लिए फलन का मान निकालते हैं। तो सर्वप्रथम हम मान निकालते हैं। यदि x बराबर 1 है तो f1 का मान हमारे पास प्राप्त होगा 2। यदि x बराबर 2 है तो फलन में जब 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 तो 4 प्राप्त होगा। जब फलन में x का मान 3 रखेंगे तो हमारे पास फलन का मान प्राप्त होगा, फलन में 3 रखने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 6। इसी प्रकार फलन में मान 4 x का मान जब हम 4 रखेंगे तो हमारे पास फलन का मान प्राप्त होगा 8। तो हम निम्न के लिए प्रतिचित्रण बनाते हैं। तो हमारा जो फलन है, प्रश्न में हमें फलन दे रखा है, वह फलन हमें प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित दे रखा है। तो हमारे प्रांत में जो
संख्या आएगी वह प्राकृत संख्या आएगी और परिसर में भी जो संख्या आएगी वह प्राकृत संख्या आएगी। तो हम मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारी प्रांत की प्राकृत संख्या है और परिसर में मान लेते हैं वह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सभी प्राकृत संख्या है। तो हमने संबंध देखा था प्रांत का परिसर से हमने संबंध देखा था जो प्रश्न में दे रखा था फलन fx बराबर 2x। तो जब हमने x का मान 1 रखा था तो हमारे पास प्रतिबिंब प्राप्त हुआ 1। जब हमने x का मान 2 रखा था तो हमारे पास प्राप्त हुआ 4। जब हमने 3 रखा था तो हमारे पास प्राप्त हुआ 6। जब हमने 4 रखा तब हमारे पास प्राप्त हुआ 8। तो प्रत्येक प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है एवं सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है, अर्थात जो A है वह उप समुच्चय है B का। अतः जो हमारा फलन है वह अंतःक्षेपी फलन भी है, अंतःक्षेपी फलन भी है। क्योंकि परिसर में 2, 3, 5, 7 ये अवयव इनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हमारा जो A है वह उप समुच्चय है B का, अर्थात B में अतिरिक्त अवयव उपस्थित है जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अनुपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है fx, जो हमारा फलन है fx बराबर 2x एक की फलन है एवं अंतःक्षेपी फलन भी है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से ज्ञात कर लिया कि हमारा जो फलन fx है वह हमने सिद्ध कर दिया कि एक ही फलन भी है और अंतःक्षेपी फलन भी है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।